कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे शहर में खड़े हैं जहां कभी हजारों लोग रहते थे, लेकिन आज सिर्फ खामोशी है। टूटी हुई दीवारें, खाली सड़कें और हर ईंट जैसे कोई अनकही कहानी छुपा रही हो। यह कोई साधारण जगह नहीं, यह है हड़प्पा सभ्यता, दुनिया की सबसे रहस्यमयी और उन्नत प्राचीन सभ्यताओं में से एक, जो जितनी शानदार थी उसका अंत उतना ही रहस्यमयी रहा। नमस्ते, मेरा नाम है रोहन और आप देख रहे हैं रोहन इनसाइट्स। आज हम समय की परतों को हटाकर 5000 साल पीछे चलने वाले हैं, एक ऐसी दुनिया में जहां इंसान ने बिना आधुनिक मशीनों के शहर बसाए, व्यापार किया और एक व्यवस्थित जीवन जिया। साल था 1921। धूप से तपती जमीन और मिट्टी के नीचे दबा इतिहास। दयाराम साहनी खुदाई कर रहे थे और अचानक उन्हें मिली ईंटें, फिर दीवारें और धीरे धीरे सामने आया एक पूरा शहर। 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। जब यह खबर जॉन मार्शल तक पहुंची तो उन्होंने कहा, यह खोज इतिहास को फिर से लिखेगी। और सच में उसके बाद दुनिया को पता चला कि भारत में एक अत्यंत विकसित प्राचीन सभ्यता मौजूद थी। अब आंखें बंद कीजिए और खुद को 4500 साल पीछे ले जाइए। सुबह का समय है, सूरज की पहली किरणें शहर पर पड़ रही हैं। लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, महिलाएं आभूषण पहन रही हैं और कुम्हार अपने चाक पर मिट्टी को आकार दे रहा है। चारों ओर गतिविधि है, लेकिन अराजकता नहीं। हर चीज व्यवस्थित है, हर व्यक्ति अपने काम में लगा हुआ है। यह कोई भीड़ नहीं, यह एक प्लान्ड सोसाइटी है। अब अगर आप इस शहर को ऊपर से देखें तो आपको दिखेंगी सीधी सड़कें, एकदम सही एंगल पर बनी हुई, घर एक लाइन में, सड़कें ग्रिड पैटर्न में, और सबसे खास एक उन्नत ड्रेनेज सिस्टम। हर घर से जुड़ी नालियां ढकी हुई, साफ और व्यवस्थित। इतनी एडवांस प्लानिंग 5000 साल पहले, यह अपने आप में एक इंजीनियरिंग मार्वल है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, इतनी व्यवस्था, इतनी प्लानिंग, लेकिन कोई राजा नहीं मिला, कोई महल नहीं मिला, कोई बड़ा प्रशासनिक केंद्र नहीं मिला। तो फिर इस सभ्यता को कौन चला रहा था? क्या यह एक सेंट्रलाइज्ड किंगडम थी, या फिर एक ऐसी सोसाइटी जहां पावर डिस्ट्रीब्यूटेड थी? इतिहासकार आज भी इस सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए हैं। यह सभ्यता सिर्फ अपने शहरों तक सीमित नहीं थी, यह ग्लोबल ट्रेड में भी शामिल थी। यहां के लोग गेहूं, जौ और अन्य फसलें उगाते थे। कृषि उनके जीवन का मुख्य आधार थी। मनके, मोती और आभूषण यहां के प्रमुख उत्पाद थे, जिन्हें दूर दराज देशों तक भेजा जाता था। मेसोपोटामिया जैसी सभ्यताओं से इनके व्यापार के प्रमाण मिले हैं, यानी हड़प्पा के लोग दुनिया से जुड़े हुए थे। खुदाई में मिले अवशेष बताते हैं कि पशु उनके जीवन का हिस्सा थे। गाय, बैल, भेड़ बकरी और कुत्ते जो उनके साथ रहते थे। कुछ शहरों में ऐसे प्रमाण भी मिले हैं जो बताते हैं कि जानवरों का उपयोग कृषि और सुरक्षा दोनों में होता था। मोहनजोदड़ो में मिला ग्रेट बाथ, एक विशाल जलकुंड। इसे देखकर लगता है जैसे ये एक प्राचीन स्विमिंग पूल हो, लेकिन इसका उपयोग संभवतः धार्मिक या सामाजिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। यह दर्शाता है कि उस समय भी सफाई, व्यवस्था और सामाजिक परंपराएं अत्यंत महत्वपूर्ण थीं। लोथल, एक उन्नत बंदरगाह नगर, जहां दुनिया की सबसे प्राचीन गोदी डॉकयार्ड मिली। यह नगर साबरमती नदी की पुरानी धारा से जुड़ा था और यहां से व्यापार समुद्र के रास्ते होता था। मोती, मनके और आभूषण यहां से पश्चिम एशिया और अफ्रीका तक भेजे जाते थे। लेकिन समय के साथ नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया और यह शहर धीरे धीरे खत्म हो गया। कालीबंगा,
राजस्थान का एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल। यहां विश्व का पहला जोता हुआ खेत मिला, जो ये साबित करता है कि कृषि तकनीक बहुत विकसित थी। ये नगर सरस्वती और द्रशद्वती नदी घाटी में बसा था और लगभग 2900 ईसा पूर्व तक एक विकसित शहर था। यहां मिले अवशेष हमें बताते हैं कि ये सभ्यता केवल शहरों तक सीमित नहीं थी, बल्कि ग्रामीण जीवन भी उतना ही विकसित था। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी पहेली है उनकी लिपि। छोटी छोटी मोहरों पर अजीब चिन्ह मिले हैं, लेकिन आज तक कोई भी इन्हें पूरी तरह पढ़ नहीं पाया। क्या ये एक भाषा थी या सिर्फ प्रतीक? ये रहस्य आज भी अनसुलझा है। फिर धीरे धीरे इस सभ्यता का पतन शुरू हुआ। नदियों का मार्ग बदल गया, कहीं सूखा पड़ा, कहीं बाढ़ आई, मौसम में बदलाव हुआ, लोग धीरे धीरे शहर छोड़ने लगे। कुछ सिद्धांत आक्रमण की बात करते हैं, लेकिन इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला, और इस तरह एक महान सभ्यता इतिहास के पन्नों में खो गई। आज जब हम अपने शहरों में चलते हैं, प्लान्ड रोड्स देखते हैं, ड्रेनेज सिस्टम्स देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। हड़प्पा एक सभ्यता नहीं, एक रहस्य है जो हजारों साल से हमसे जवाब मांग रहा है, और शायद उसका जवाब आज भी इसी मिट्टी के नीचे कहीं छुपा है।